सतनाम सतगुरु जी, सतगुरु की प्यारी साथ संगत। देखिए, नहाने से पाप नहीं धुल सकते। कोई गंगा में स्नान करने जाता है, कोई महाकुंभ में जा रहा है स्नान करने के लिए। चाहे कितने महाकुंभ में स्नान कर लो, लेकिन जो तुमने कर्म कांड किया है, जो भी तुमने पाप किया है, वो नहीं धुल सकता। अगर धोना ही है तो अपने अंदर का मैल धो, अपने विचारों को बदलो, विकारों को मारो और गंदा खान पान छोड़ो, जीव हत्या करनी बंद करो। तभी आपका पाप धुल सकता है। सतमार्ग तभी दर्श तभी सतराह पर चलोगे जब सतगुरु महाराज की शरण में जाओगे, नाम दाम लोगे। एक सतगुरु ही है जो तुम्हारे इन पापों को काट सकता है, वरना अन्य कोई भी नहीं है जो तुम्हारे पाप को काट सके। चाहे गंगा में नहाओ, चाहे महाकुंभ में नहाओ, जाके कहीं भी नहाओ, नहाने से पाप नहीं धुल सकता। अगर नहाने से पाप धुलता, पाप कटते, तो ना जाने कितने जल जीव है जो गंगा के अंदर है, जल के अंदर है। मछली, मेंढक, उनके तो पाप नहीं कटे, उनके तो 84 नहीं कटी। तो तुम्हारे कैसे कट जाएंगे? नहाने से पाप नहीं कटते। पाप तो सत्कर्म करने से ही कटेंगे। सतमार्ग पे चलोगे तभी पाप कटेंगे, सत सेवा करोगे तभी पाप कटेंगे, सत को भजोगे तभी पाप कटेंगे, गुरु धारण करोगे तभी पाप कटेंगे, वरना नहीं कट सकते। चाहे कितना ही नहा लो, कितना ही गंगा में डुबकी लगा लो, चाहे कितने ही महाकुंभ में जाके नहा लो, ऐसे पाप नहीं कट सकते। पाप तो जब ही कटेंगे जब सतगुरु की शरण में जाओगे, गुरु धारण करोगे, जब उनके वचनों पर, उनके बताए हुए शब्दों को अमल करोगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, नाम का सुमिरन करोगे, तभी पाप कट सकता है। और वहाँ सतगुरु की सेवा करोगे तभी पाप कट सकता है, अन्यथा नहीं कट सकते। एक केवल सतगुरु ही है जो इस पाप को काट सकते हैं, अन्य कोई नहीं काट सकता। सतगुरु रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तुम्हारा मन साफ है, मन में मैल नहीं है, कुछ भी पाप पाखंड नहीं रखते, तुम सही कर्म करते हो, सही सोचते हो, अच्छा सबका अच्छा करते हो, सबका भला करते हो, सतगुरु की शरण में हो, नाम का सुमिरन करते हो, तो तुम्हारे अंदर ही वो गंगा है जो तुम्हारे पापों का नाश करती है। वो गंगा सत की गंगा है, सतगुरु महाराज के शब्दों की गंगा है वो। इससे नहीं कट सकते। नहाने से तो, गंगा में स्नान करने से, जल में स्नान करने से तो तन की सफाई हो सकती है, वो भी नहीं होती। वो भी कुछ देर के लिए ही होती है, वो भी बाहर बाहर से ही होती है। लेकिन शरीर के अंदर जो गंदगी है वो थोड़ी साफ हो सकती है। ना जाने कितनी गंदगी है शरीर के अंदर, बाहर की सफाई करने से कुछ नहीं होता। इसलिए सतगुरु को भजो, सत का सुमिरन करो, तभी इस जीव का कल्याण हो सकता है, तभी तुम्हारे पाप कट सकते हैं, अन्यथा नहीं कट सकते।
अगर महाकुंभ में नहाने से पाप कटते, गंगा स्नान करने से पाप कटते, तो महाकुंभ में तो इतने बड़े बड़े साधु संत जा रहे थे, गए हुए थे, जिन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, जो भविष्यवाणी करते हैं कि कल ये होगा, कल वो होगा, कल आने वाले कल में ये होगा, आज ये होगा। तो उन्हें कैसे पता नहीं चला कि वहाँ पे आग लगने वाली है? तो कैसे उन्होंने नहीं बचाया, कैसे नहीं उस आग को बुझाया? क्यों नहीं भविष्यवाणी करी फिर से कि यहाँ पे आग लगने वाली है, महाकुंभ में मत जाओ, ऐसा मत करो? क्यों क्यों वे खुद को नहीं बचा पाए? क्यों खुद भी वहाँ फंस गए जाके? तो किसी के चक्कर में मत पड़ा करो, ये सब छलिया है, सब छल करते हैं, पाखंडवाद रचाते हैं, इनके भ्रम में मत आया करो। केवल एक सच्चे सतगुरु के शरण में जाओ, उनसे नाम दाम लो, क्योंकि गुरु के बिना कहीं भी मुक्ति नहीं होने की। कोई पाप नहीं कट सकता, कोई पाप नहीं धुल सकता। अगर कोई सच्चा है, कोई सच्चे सतगुरु के शरण में है, वो तुम्हें ये नहीं बताने का कि तुम वहाँ तीर्थ करो, व्रत करो, पूजा पाठ करो, आरती जोत जलाओ, आरती उतारो या वो करो। ये पाखंडवाद नहीं रचाने का कि पितरों को पूजो, देवी देवता पत्थरों को पूजो, उन्हें पूजो, उन्हें पूजो। सब तुम्हारे अंदर है, कोई बाहर नहीं है। तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम हो वहीं बैठ कर के समाधि लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, काम करते हुए भी उसका नाम का सुमिरन कर सकते हो। वो तुम्हारे अंदर ही है, वो बाहर नहीं है, सब तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सतगुरु की शरण में जाना ज़रूरी है, गुरु धारण करना ज़रूरी है, क्योंकि एक सच्चा सतगुरु ही रास्ता बताएगा। वो ही उस सच्चे मालिक का नाम देगा, वो भी सत का नाम देगा। ऐसे पाखंडवाद नहीं रचाता वो, इन पाखंडवाद से दूर करता है, भ्रम से निकालता है। इसलिए भ्रम में मत पड़ो, सतगुरु की शरण में जाओ और गुरु धारण करो और इस पाखंडवाद से बाहर आओ। फिर तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पाखंडवाद रचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक नाम का सुमिरन करना है, वो भी चलते उठते बैठते फिरते, खाते पीते, सोते जागते। उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इनसे सबसे बचो और खुद भी सत्य के रास्ते पर चलो और दूसरों को भी सत्य का मार्ग बताओ, दर्शाओ, उन्हें भी बताओ कि ऐसा करने से ऐसा होगा, सत्य के रास्ते पे चलने से ऐसा होगा और पाखंडवाद रचने से ऐसा होगा। अगर सत्य के रास्ते पे चलोगे तो सतगुरु की शरण में जाओगे तो तुम्हारी लाख चौरासी कट जाएगी, सब पापों का नाश हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सतनाम सतगुरु जी।